थैंक यू सो मच बीरेन सर। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अ, हमारे आपने अपना कीमती समय निकाल कर आज का वेबिनार आप लोग अटेंड कर रहे हैं। मुझे पता है कि हर आदमी का अपना-अपना एक कीमती समय होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है। और आज इस मीटिंग में आप आए हैं तो आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, राइट? और जिनके दिशा निर्देश में इस बिज़नेस में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो महागुरु आदरणीय श्री साबुद्दीन खान साहब, आदरणीय सुदेश सैनी साहब, आदरणीय जावेद भट्ट साहब, आदरणीय सतवंत सर, इन तमाम गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। और जिन्होंने आज मुझे इस लायक समझा कि इतने बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका दिया, अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया, तो मैं सर आपका आभारी हूँ। और जैसा खान साहब आज बात कर रहे थे कि राम रतन जी आज अपनी पूरी जीवन का स्टोरी बताना है, साथ में बिजनेस में कहाँ से कहाँ थे और कहाँ गए, तो सारी की सारी बातें आज आपके बीच में मुझे रखने का मौका मिलेगा। तो साथियों, आज का इस वेबिनार को हम शुरुआत करते हैं अपना परिचय के साथ। मेरा नाम नंद किशोर है उर्फ राम रतन, और मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ। हमारे पिताजी तो थे, बहुत ही वीक फैमिली से थे, और अ, वो भट्ठे पे ईंट बनाने का काम किया करते थे, आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले। लेकिन जब वो भट्ठे पर ईंट बनाने का काम करते थे, तो मुझे जो है जहाँ भी जाते थे वो काम करने के लिए, तो हम लोग छोटा-छोटा थे, तो मुझे भी लेकर जाते थे, मेरी बहन को भी लेकर जाते थे, राइट? तो मैं देखता था उस समय में, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पूरी बात याद है। मैं देखता था कि इतनी मेहनत करते हैं, क्या मैं बड़ा होके इस काम को कर पाऊँगा? तो मेरा अंदर से जवाब आता था, बेटा तुम इस काम को नहीं कर सकता, बहुत मेहनत का काम था। लेकिन मैं अपने पिताजी, माताजी का शुक्रगुज़ार हूँ कि जहाँ भी मैं जाता था उनके साथ काम करने के ले जाते थे हमें, तो कहीं न कहीं किसी न किसी छोटे शहर में या गाँव में मुझे स्कूल में एडमिशन करा दिया करते थे कि बेटा तुम थोड़ा-सा पढ़ लिख जाओ, राइट? लेकिन जब धीरे-धीरे मैं बड़ा हुआ तो हमारे पिताजी, जब हम लोग 12-13 साल के थे, तो छोड़ के इस दुनिया से चले गए। कैंसर हो गई थी उन्हें, तो कैंसर की बीमारी से दुनिया से चले गए, तो पूरी की पूरी ज़िम्मेवारियाँ मेरे मेरे पर आ गई, क्योंकि मैं सिंगल भाई हूँ, मेरी 2 बहनें हैं और मैं बड़ा भाई हूँ। मेरी माँ है, तो मैं करूँ क्या करूँ भाई? 12 साल, 13 साल की उम्र में क्या कर सकता हूँ मैं? तो मैंने एक फैसला लिया कि हमारा पढ़ाई-लिखाई तो कोई करवा नहीं पाएगा, चलो कोई ना कोई काम सीखते हैं। तो मैंने डिसीज़न लिया कि चलो सिलाई का काम, दर्जी का काम को सीखते हैं। तो हमारे बिहार में एक छोटा-सा शहर है राजगीर, वहाँ मैंने सिलाई का काम सीखा 3 साल। सिलाई के काम सीखने के बाद अपना एक छोटा-सा अपने होम टाउन में दुकान खोला। रोज़ी-रोटी चलने लगी, रोज़ी-रोटी चलने लगी। उसी बीच में ये बिज़नेस मेरे जीवन में आया। मैं उन आज वो हमारे साथ बिज़नेस में नहीं है जिन्होंने हमें बिज़नेस को दिया था, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम कभी जीवन में नहीं भूल पाऊँगा। आदरणीय ए.के. राजवंशी जी जो मेरे ही गाँव के हैं, जिन्होंने इस बिज़नेस में लाने का काम किया, उँगली पकड़ के चलाने का भी काम किया और आगे बढ़ाने का भी काम किया, राइट? लेकिन आज वो बिज़नेस किसी कारणवश बिज़नेस में नहीं है, लेकिन आज भी वो हमारे दिल में उनके लिए मान-सम्मान है और जीवन भर रहेगा, कि शायद वो ना होते तो मैं आज इस बिज़नेस में ना होता। तो जब ये बिज़नेस प्लान मेरे को बताया गया था, तो मेरे को कुछ समझ में आया नहीं था। बस एक ही चीज़ समझ में आई थी कि इसमें खोने लायक कुछ है नहीं, राइट? लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि आज मैं आपसे 2005 की बात कर रहा हूँ, आज से 16 साल पहले की बात। कि जब बिज़नेस मेरे जीवन में आया था, तो उस समय ऐसे नहीं था कि आज कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लो तो जॉइनिंग हो जाती थी। पहले ना ₹1500 का किट आता था, उसमें 3 पैंट और 3 शर्ट होता था। तो उस ज़माने में 2005 में ना ₹1500 का कीमत थी, राइट? और मेरे पास ₹1500 थे नहीं कि मैं जॉइनिंग कर सकूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जॉइन करना चाहिए, राइट? मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, तो मैंने फैसला लिया कि जॉइन करना चाहिए, तो पैसे कहाँ से लाऊँ? तो मैं ऑनेस्टली बात करूँ सर, तो
मेरी माँ से बोला कि माँ मुझे 1500 चाहिए, बिजनेस ज्वाइन करना है, यहाँ का प्रोडक्ट यूज करना है, यूज करने से पैसा आता है, अगर लोगों को बताएंगे तो और भी बड़ा पैसा आएगा। मुझे अच्छा लगा, मुझे 1500 चाहिए किसी भी हाल में। तो बोला बेटा पैसा तो है नहीं। मैं बोला नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए 1500। तो उसने सर अपनी पायल को बेच के ना मेरे को 1500 रुपये दिया, और उस पैसे से हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जैसा आप लोगों को पता होगा कि प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता है, राइट? तो हम प्रोडक्ट को यूज करते ही थे और वो आरसीएम से यूज करने लगे। उस जमाने में इतने प्रोडक्ट्स नहीं आते थे, बहुत कम प्रोडक्ट हुआ करता था, लेकिन जो भी प्रोडक्ट आता था उसको हम यूज करते थे। यूज करने के बाद अच्छा लगा तो लगातार यूज करने लगे। तो सर ने प्लान में बताया था, जैसा आपको बताया गया होगा, कि सामान की खरीदारी करने से बीवी का 10 से 32% इंसेंटिव आता है, राइट? तो इसी लोभ में हम खरीदारी करते चले गए, और डेफिनेटली वो पैसा भी आया। 6 महीने के 7 महीने के बाद मेरे अकाउंट में 756 रुपये आया। मुझे बड़ा उसमें अकाउंट में नहीं आता था, चेक आता था, चेक आया मेरे पास। और मुझे बड़ा खुशी हुआ सर कि मेरा नाम चेक के ऊपर लिखा हुआ है, राइट? कंप्यूटराइज। मुझे बड़ा मजा आ रहा था देखकर कि मेरा नाम कंप्यूटर से लिखा हुआ है। तो मालूम चला ये पैसा अकाउंट में कैसे आएगा? तो उस समय मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, राइट? तो कंपनी उस समय ना एक्सिस बैंक में ना, वो यूटीआई बैंक था उस जमाने में। एक्सिस बैंक का नाम अब चेंज हो गया। तो कंपनी खुद से अकाउंट खोल देती थी, ओपन कर देती थी कि आरसीएम की कमीशन के लिए। तो उस पैसा कंपनी में, वो चेक कंपनी में वापस भेजें, फिर कंपनी अकाउंट खोल के एटीएम कार्ड दी, उस अकाउंट में 756 रुपये आया। जब मैं पहली जीवन में पहली बार एटीएम गया था, लाइफ में पहली बार एटीएम देखा, और लाइफ में पहली बार एटीएम से पैसा निकाला। और निकालने के बाद मुझे, क्या मैं बताऊं सर, एक्साइटमेंट से भरा हुआ था कि क्या टेक्नोलॉजी, क्या जमाना आ गया, आरसीएम ने हमें कैसी दुनिया दिखाया। मैं बहुत मोटिवेट हुआ उस दिन, जो मोटिवेट हुआ साहब। तो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, इस बिजनेस में पागल के जैसा काम करने लगा, दर्जी के काम के साथ साथ, राइट? और जो हमारे अपलाइन थे, वो, उनको भी पूरा ज्ञान नहीं था इस बिजनेस का। वो कहते थे कि प्लान भी दिखाते थे कि देखिए भाई 5 रुपए की साबुन है, तो इसमें 7 रुपए एमआरपी है, 5 में मिलेगा, और 2.5 बीवी है। तो वो बताते थे 7 रुपए एमआरपी है, 5 में मिलेगा, 2.5 रुपए अकाउंट में चला जाएगा। यानी कि उल्टा बोलते थे वो, मुझे पता नहीं था उस जमाने में। बीवी को बोलते थे उतना अमाउंट अकाउंट में चला जाएगा। और मैं ऑनेस्टली बताऊं सर, तो मैं जितने लोगों को बताया, धड़ाधड़ ज्वाइनिंग होती चली गई, लगभग 40-50 ज्वाइनिंग हो गई। करीब 5 रुपए की खरीदारी में 2.5 रुपए अकाउंट में आ जाएगा। और जब 40-50 ज्वाइनिंग हमने करा दिया, तो हम सारे सीनियर्स अपलाइन के फोकस लाइट में आ गए, राइट? कह रहे राम रतन कौन है जितनी ज्वाइनिंग दे रहा, लेकिन उसको क्या पता है कि झूठ बोल के ज्वाइनिंग दे रहा। मुझे भी नहीं पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे अपलाइन ने जो सिखाया था वो मैं किया। और पैसा जब नहीं आया तो लोग नेगेटिव होते चले गए, बिजनेस जो है ना अप होके डाउन हो गया, राइट? फिर लगातार ये सिलसिला चलता रहा, मैं डीमोटिवेट हुआ। आपको पता है कि जब हम सेमिनारों में जाते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, नई नई जानकारियां मिलती है, जो गलतियां हम करते हैं सेमिनारों में सीखने को मिलता है, राइट? तो सेमिनार से हम जुड़े रहे अपलाइन की बात को मानते हुए। सेमिनार हमें गाइड करती रही, एजुकेट करती रही, और उस रास्ते पे चलते रहे। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन लेकिन बिजनेस के अंदर बताया जाता था कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पुराना काम छोड़ना नहीं है। तो मैंने अपना सिलाई का काम को कभी नहीं छोड़ा था। उस काम को करते हुए मैंने इस बिजनेस को सीखा। बहुत सारे बाधाएं आई, उसको फेस किया, और लगातार आगे बढ़ता गया। बिजनेस अप डाउन होता, उसको मैंने फेस किया। और मैं आपको बताऊं सर ईमानदारी से कि मेरे पास जीवन में साइकिल भी नहीं हुआ करता था जब हम बिजनेस में आए थे। तो इस बिजनेस में मेहनत करके अपनी जिंदगी का, कमाई का पहला एक बाइक लिया था, जिसका नाम था बजाज प्लेटिना। उस जमाने में बहुत माइलेज है, सबसे अच्छी गाड़ी मानी जाती थी। 2000 मैं बात करूं तो 2007 या 8 की बातें होंगी, मुझे कंफर्म नहीं याद है। जब वो बाइक मेरे जीवन में आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे खानदान में आज तक कोई नई बाइक नहीं लिया। ये राम रतन ने इस बिजनेस से बाइक लिया। और मेरी बाइक लेने से हमारे आसपास के लोग जो हमारे पर टोन कसते थे, मजाक उड़ाते थे, उस आदमी को बिजनेस समझ में आने लगा कि नहीं यार, इस बिजनेस में कुछ ना कुछ तो दम है, राइट? तो जो लोग मजाक उड़ाते थे, बाइक लेने से वो हमारा साथ देने लगे। अब बाइक लेने से हमारी और ताकत बढ़ गई, और खूब मेहनत करने लगे, खूब बाइक को चलाया।
दूसरी बाइक लिया इस बिजनेस की कमाई से, क्योंकि मेरा गाड़ियों को बड़ा शौक है सर बचपन से ही। और कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में ड्रीमर लोग ही कामयाब होते हैं। और मैं बचपन से ड्रीमर था, बट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। प्लेटफॉर्म मिला, बाइक लिया, 2 3 4 बाइकें ली। 2010 तक लगातार काम करके आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल मुकाम पे पहुंचे थे। 2010 में, ध्यान से समझिएगा, हमारी इनकम बनी थी 57,000 रुपये। एक महीने का चेक बना था 2010 में। लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ, आरसीएम बिजनेस के साथ कुछ घटनाएं घटी, पुराने साथी को पता है। 2010 में आरसीएम के नहीं, ये इंडस्ट्री के साथ घटना घटी। और उस दौरान हमारा आरसीएम बिजनेस को चैलेंज को फेस करना पड़ा 1 साल। तो हमारी जो इनकम बनी थी 57,000 नेट पे को दिखा, लेकिन हमारा अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाया, क्योंकि लीगली कार्रवाई हो गई थी गलत कंपनियों के चलते, हमारी कंपनी के ऊपर भी। तो 1 साल हमारी कंपनी को भी झेलना पड़ा। 1 साल तक हमारा सिस्टम जो था, हमारा पैसा नहीं आया। जैसे ही आरसीएम बिजनेस क्लोज हुआ, 1 साल, क्या 1 साल क्लोज रहा, तो उस बीच में हमारे पास कोई काम नहीं बचा था, क्योंकि उस जमाने में हम अपना सिलाई का काम छोड़ चुके थे। जब हमारी इनकम 15,000 के आसपास आने लगी थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था काम करने का। आज मुझे मौका मिला सारी अ, अनुभव करने का सर, ये अनुभव दिलाता हूँ कि जीवन में उनके जो अपलाइन थे, उन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। और दूसरी ज्वाइन कर ली, तो उनको हम महागुरु मानते थे, वो जो कहते थे वो मैं करता था। तो कहा, राम रतन, ये आरसीएम उरसीएम अब चालू होने वाला नहीं है। जो आप, मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, उसका नाम है ग्लोबल फूड बाजार। नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराना अनुभव यहाँ हम लोग यूज करेंगे तो बहुत तेजी से कामयाबी पा सकते हैं। तो मैंने उनकी बातों को मानते हुए मैंने इस बिजनेस को, सेकंड जो बिजनेस था ग्लोबल फूड बाजार, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमारी टीम तो बनी हुई थी, धड़ाधड़ 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 सबको ज्वाइन करा दिया। नतीजा ये हुआ साहब, को कंपनी हो गई बंद। और उस कंपनी बंद होने के वजह से मैं लगभग 5 लाख रुपया घाटे में चला गया। पता है क्यों घाटे में चला गया? मैंने किसी का सेंटर खुलवा दिया, कंपनी बंद हो गई तो घाटे में चला गया। वो सेंटर वाले ने मुझे पकड़ा, कहा, साहब आपके विश्वास पे हमने ओपन किया था, ये घाटा हुआ सर, तो आपको इसको खोलने की पड़ेगी, राइट? उसी दौरान मैं क्या दूसरी कंपनी में मैं चला गया कि सर इस कंपनी में आ जाओ, उसका नाम, उसके जाने का मौका मिला। तो एचएसआई कंपनी का प्लान दिखाया गया, तो वहां पे मैंने प्लान तो देखा, लेकिन जो 2 3 कंपनी में जो मैं भटका था, जो सच्चाई देखा था कि दिखता कुछ और है, ऊपर से अंदर कुछ होता कुछ और है। तो मैं एचएसआई का जो लास्ट प्लान देखा, मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको, सुना समझा, ज्वाइन नहीं किया। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उस दौरान आरसीएम का तरफ से खुशखबरी आई कि आरसीएम ओपन हो चुका है। तो मैं बताना चाहता हूँ साहब कि जितना भी हमारा काम धंधा था दूसरी कंपनियों में जो सोच रखे थे, उसको पोस्टपोन्ड करके मैंने फैसला लिया कि दूसरा बिजनेस आज की तारीख में दूसरा कोई नहीं है, सब में झोल झाल है। 3 4 5 कंपनियों में जाने के बाद ये अनुभव मुझे मिला, ऊपर होता कुछ और है बेटा, अंदर होता कुछ और है। मैं बताना चाहता हूँ साहब कि सारी कंपनियों को मैंने मिलाया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा जो नुकसान हुआ था टोटल 20 लाख रुपए का। आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये सब इन्हीं कंपनियों के चक्कर में हुआ था। लेकिन जब बिजनेस स्टार्टअप हुआ, तो गुरुदेव मिस्टर साबुद्दीन खान साहब को मैंने कॉल किया। उनका उनका नंबर मेरे पास था कि सर मैं बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ, हमारे अपलाइन जितने भी है सब भटक गई है, कोई इस कंपनी में कोई इस कंपनी में, मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, मेरी आप हेल्प कीजिए। तो सर ने कहा कि तुम हरियाणा आ सकते हो। तो बोला सर, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली सर, तो 1 जनवरी का दिन था, 1 जनवरी 2013। यस, आ सकते हो। तो हम पिकनिक मनाने गए थे, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा
टूरिस्ट पैलेस है राजगीर, वहां पे पहाड़ियों पे पिकनिक मना रहे थे, उसी में समय फोन किए थे सर को, कहा तुम आ सकते हो? तो बोला हाँ सर मैं बिल्कुल आ सकता हूँ, तू आ जा। ठंडी का समय था, विश्वास नहीं करिएगा सर, मैं अपना घर गया, मेरे पास कंबल भी नहीं था कि मैं ठंडी को काट सकूं, एक छोटा सा पतला सा कंबल था, उसको लेकर थोड़ा सा जो कपड़े लगते थे लेकर मैं निकल गया दिल्ली के लिए। जनरल डब्बे में गया, रात में ट्रेन 1 बजे दिल्ली पहुंच गई नेक्स्ट डे। और सर बोले कि आपको मेरे यहाँ आना है गोहाना, तो आपको आईएसबीटी जाना है दिल्ली में, वहां से जाने के बाद आपको 6 या 7 बजे सुबह बस मिलेगी, फिर वहां से आप गोहाने का बस पकड़ लेना, फुहारा चौक को उतरना, फिर कॉल करना, मैं रिसीव कर लूंगा। मैं सुबह सर के घर लगभग 8 बजे के आसपास में पहुंच गया, और इतनी ठंडी लग रही थी सर कि मैं कांप रहा था। सर के घर गया, सर ने कुछ नहीं चाय पिलाया, कहा तुम पहले रजाई में सो जाओ, गर्म हो जाओ शांति से। उसके बाद फ्रेश हुए साहब, नहाने के बाद सर से बातचीत हुई। बातचीत के बाद गुरुदेव ने जो प्लान बनाया बताया, उस प्लान पे काम करने का मैंने विचार बनाया। लेकिन हमारे साथ एक चैलेंज ये था कि मैं जिस इलाके में बिजनेस करता था, इस इलाके में अपना माहौल को हमने गंदा कर लिया था। और दूसरी बात है, आर्थिंग की वजह से भी गंदा हो गया, क्योंकि बंद हो गई थी, सारा लोग नेगेटिव हो गए थे। तो सर बिजनेस करना तो मुश्किल होगा सर। तो सर ने कहा था कि यही आपके लिए मौका है, जरूर आपके पास परेशानियां होंगी, कठिनाइयां होंगी, अभी कोई बिजनेस नहीं शुरू करेगा, अगर आप हिम्मत जुटा के अगर काम करते हो तो आने वाला टाइम का सबसे बड़ा अगर बिजनेस उस इलाके में होगा तो आपका होगा। सर ने मुझे मोटिवेट किया, और उस मोटिवेशन के दम पर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। आने के बाद जितने भी पुराने साथी थे सबके साथ बैठ के मीटिंग की, कुछ लोग हमारी बात को माने, कुछ लोग बात नहीं माने। जो लोग माने, मैंने उसके साथ बिजनेस को किया, लगातार करते गए। 4 से 5 महीने में हमारी रॉयल्टी आ गई। रॉयल्टी आने के बाद लगभग 1 साल के बाद टेक्निकल आ गया। लगातार होने के बावजूद मैं सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा, चैलेंज को फेस करता रहा। और आप लोगों की दुआ से आज मैं स्टार एमराल्ड के लेवल पे हूँ, राइट। जब मैं बिजनेस को स्टार्ट था, स्टार्ट किया, और कहा जाता है कि गर्मी ना ऊन में होती है, ना गर्मी जुनून में होती है। जून में होती है गर्मी, तो होती है तो जुनून में होती है। जुनून के साथ बिजनेस को किया, और सेमिनारों में बताया जाता था कि बेटा अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो सपने देखना शुरू करो, राइट। और हम बचपन से ही सपने देखते थे कि यार मेरे पास बाइक होता है, यार मेरे पास कार होता है, यार मैं भी हवाई जहाज में चलता एक समय। बचपन में जो तो हवाई जहाज को देखते थे तब तक जब तक वो बादल में न छिप जाए। ये बचपने की बात बता रहा हूँ। इस बिजनेस में आया, इस बिजनेस ने हमें सपना देखना सिखाया, और सपना ही नहीं देखना सिखाया, उसको पूरा करना भी सिखाया कि कैसे आप इसको पूरा कर सकते हो। तो मेरा सपना था पहले बाइक का, बाइक अचीव किया। मेरा सपना था कि यार एक दिन मैं कार में चलूंगा। लोग कार से चलते थे, जब मैं बाइक से चलता था। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ साहब, यही चीज मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ाया है। अगर आपके जीवन में अगर कोई गोल नहीं है, और गोल को याद करने के बाद यदि आप मोटिवेट नहीं होते हैं, तो शायद इस बिजनेस में कामयाब होना, कामयाबी बहुत दूर है। मोटरसाइकिल का जब मैं ड्रीम देखता था कि यार मैं साइकिल से चलता हूँ, जब मोटरसाइकिल से चलूंगा तो मुझे पैडल नहीं मारना पड़ेगा। मैं याद करता था उस टाइम जब रोड कभी ढलाई आती थी और साइकिल से चलता था, तो बड़ा आनंद आता था कि यार इसमें पैडल नहीं मारता, साइकिल में पैडल नहीं मारना पड़ता, बाइक लेंगे तो कितना मजा आएगा, वहां तो पैडल मारना ही नहीं पड़ेगा। मैं सोच के ना मोटिवेट होता था, मुझे बाइक दिखता था कि इतना काम करो को बाइक तक मुझे पहुंचना, चाहे जो भी बाधाएं आ जाए, बेटा टिक के रहना। जब दुनिया इसमें कामयाब हो सकती है, हर वर्ग के लोग कामयाब हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने करना स्टार्ट किया, बाइक का ड्रीम लिया, बाइक लिया, बाइक से खूब मेहनत किया, गर्मी में, बारिश में, ठंडी में जम के काम किया, दिन रात काम किया। गोल था कार लेना है। कार में जब चलेंगे तो एसी चलेगा, म्यूजिक बजेगा, मैं ड्राइव करूंगा, बाहरी विंडो लॉक होगा, कितना आनंद आएगा। मैं सोचता था, और सोच सोच के मोटिवेट होता था, काम करने का ऊर्जा जो डबल हो जाती थी, राइट। मेरा बाधाएं कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जब भी बाधाएं आती थी जीवन में, बेटा कार को याद करते थे कि अगर मैं इस चैलेंज से अगर हार गया तो मैं कार तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और हमने जो लोगों को वादा किया है कि देखना इस बिजनेस से एक दिन कार लेंगे तो लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, यानी कि हम इस दुनिया में जीने लायक नहीं रहेंगे। बेटा एक ही रास्ता है, कामयाब होके दिखाओ। मैं बिजनेस में जम के काम किया, साथियों एक दिन कार तक पहुंचे।
17 में मैंने पहली कार लिया वैगन आर। लगातार चलता रहा। मेरे गांव का सबसे बेकार घर इस राम रतन का था। 400 लोगों का बस्ती है मेरा गांव। सबसे बेकार घर मेरा था। आज बिजनेस में वो हमें ताकत दिया। तो आज की तारीख में अगर सबसे अच्छा घर की बात आती है तो आज मेरा नाम है, ड्यू टू इस बिजनेस। लगभग 18-20 लाख रुपए की लागत से उस घर को अभी लॉकडाउन में हमने बनाया है, राइट। वो कार, फिर मैंने देखा गोल की नहीं यार, इस कार को मैंने 1.5 लाख किलोमीटर चला दिया। चलो नेक्स्ट कार लेने की मैंने प्लानिंग करी। उसका सॉकर खराब हो गया, गाड़ी खटखट करने लगी, चलने में मजा नहीं आता था। लगता चलो लिया जाए। मैंने दूसरी कार का गोल बनाया और आज से 7-8 महीना पहले फिर मैंने वैगन आर ही कार लिया जो अपडेट मॉडल आया है, राइट। बहुत शानदार कार है, लंबी चौड़ी, बहुत मजा आता है उसको ड्राइव करने में। दूसरी कार लिया। ये मेरा गोल था। और जैसा कि मुकेश कोठारी साहब कहते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में आपको कामयाब होना है तो आपको उत्साहित और एक्साइटेड रहना पड़ेगा। और एक्साइटमेंट पता है कब आएगी? हमेशा आपके जीवन में एक नया ड्रीम का इंतजार होना चाहिए, एक नई चीज का इंतजार होना चाहिए। जिस दिन आपका सपने मर गए उस दिन आपकी कामयाबी वहीं पे रुक जाएगी। हमेशा आपके जीवन में एक नया इंतजार होना चाहिए। एक लड़की एक लड़का का शादी जब तय होता है लड़की से, तो बड़ा एक्साइटेड होता है कि यार मेरी शादी होगी, है ना। शादी के बाद जो भी चीजें होती है बड़ा एक्साइटेड होता है वो अपने जीवन में, क्योंकि इंतजार होता है कि हमारी एक नई पत्नी आएगी, राइट। जब शादी हो जाती है तो उसका एक्साइटमेंट खत्म, क्योंकि जीवन का आगे कोई गोल नहीं है। तो हमारे भी जीवन में अगर बहुत लंबी यात्रा तय करनी है तो हमेशा आपके जीवन में एक नया गोल होना चाहिए। तो मेरा गोल बाइक का पूरा हुआ, मेरा गोल कार का पूरा हुआ, मेरा गोल एक अच्छा घर का पूरा हुआ, मेरा गोल दूसरी कार का पूरा हुआ। अगली जो गोल है कि हमें शहर में एक शानदार घर बनाना है 2022 में, ये मेरा गोल है। उसके लिए अब मैं काम कर रहा हूँ। एक शानदार घर बनाऊंगा, गांव का तो बना लिया, अब शहर में बनाऊंगा। सेकेंड गोल है कि 2023 में वो कार खरीदनी है। 2023 तक जो भी उस जमाने में अच्छी कार होगी, 50 लाख से लेकर करोड़ रुपया तक का, उस कार में मैं चलूंगा, वो मेरा गोल है। ताकि जो लोग आज भी कुछ लोग टोन कसते हैं उसको जवाब देने में मजा आएगा। और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो मेरा टोन कसता है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं साथियों, बिल्कुल प्रैक्टिकल। अगर आपके जीवन में कोई टोन कसने वाला ना हो, कोई मजाक उड़ाने वाला ना हो आपके सपने का, तो निश्चित रूप से आप उस सपने तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, मैं जब तक ही दुनिया में जीवित हूं, मेरे जीवन में मजाक उड़ाने वाले लोगों को जिंदा रखना, टोन कसने वाले लोगों को जिंदा रखना, क्योंकि वही हमारी ताकत है। शायद अगर वो टोन ना कसते तो हमारी पूंछ में आग ना लगती, या पूंछ में आग ना लगती तो जो बाधाएं आ रही थी हमारे जीवन में, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें, मैं उसका सामना नहीं कर पाता। और सामना नहीं कर पाता तो आज हम आपके बीच में ना होते। तो साथियों, इस बिजनेस में पैसा मिला। सबसे बड़ा जो चीज मिला साथियों, एक इंसान को इंसान बनाया। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जीवन में अन्य फील्ड से पैसा तो कमाते हैं, लेकिन जिंदगी जीने का उनके पास अंदाज नहीं है, संस्कार नहीं है। पैसा आ गया तो घमंड आ गया। बचपन में पढ़ाया जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। आज के एजुकेशन देखिए कि बेटा जब पढ़ लिख जाता है तो जस्ट उल्टा हो जाता है। और ये बिजनेस हमें ईमानदारी सिखाया, एक संस्कार दिया, समाज में एक दूसरे के प्रति भला करने का मौका दिया कि हमेशा एक दूसरे के बारे में भला सोचो, चाहे जैसा भी इंसान हो। शायद अगर ये बिजनेस में ना होते तो इतना अच्छा संस्कार नहीं मिलता। हमारे आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी कहते हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। हमारे गांव के, हमारे घर के जस्ट बगल में हमारे ही कास्ट के हैं, बगल में ऐसे हमारा एंटी है वो। और हमारे प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, इसलिए नहीं यूज नहीं करते कि अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं यूज करते कि रामरतन और आगे ना बढ़ जाए। लेकिन आरसीएम ने सिखाया कि जो लोग प्रोडक्ट यूज करे उससे भी रिलेशन बना के रखना है, और जो लोग यूज ना करे उनसे भी रिलेशन बना के रखना है, राइट। लेकिन आरसीएम के संस्कार ने मेरे पड़ोस वाले व्यक्ति का बेटा को जान बचा दिया। मैं आप शेयर करना चाहूंगा साथियों, अगर ये बिजनेस अगर हर आदमी को समझ में आ जाए और आरसीएम का संस्कार हर आदमी को मिल जाए तो हमारा देश संस्कारिक बन जाएगा और हमारा देश भी दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। क्या था वो घटना? उसका बेटा को 7 दिन से फीवर आ रहा था।
फीवर आने के बाद बिल्कुल सांसें रुक गई तो हमें बोला कि रामरतन अपनी कार से लेके चलोगे अस्पताल। तो हम बोले बिल्कुल क्यों नहीं चलेंगे, मेरा जो भी काम रहेगा उसको छोड़ के चलेंगे, क्योंकि आरसीएम ने सिखाया है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। भगवान को पूजा करो या ना करो, मानव की पूजा जरूर, सेवा जरूर करो, उससे 1000 गुना आपको लाभ मिलेगा, ऊपर वाले दुआ देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, आरसीएम के संस्कार की बातों को ध्यान में रखते हुए उस लड़का को मैं अपनी कार में सुलाया। सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था, उसके माँ बाप को बिल्कुल बिलीव नहीं था कि मेरा बेटा बचेगा। मैं उसको अस्पताल में ले गया। अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला कि यार इसका तो कहानी खत्म है, लेकिन 1% विश्वास देकर उसका सानी छाती पे किया तो थोड़ा सा सांस आई। बोला कि नेक्स्ट अस्पताल लेकर जाइए। लेकर गए। लेकर जाने के बाद 3 दिन के बाद वो लड़का होश में आ गया ठीक ठाक। 10 दिन के बाद अपने घर आ गया। उसके पिताजी माँ रोने लगी थी, क्या मेरा बच्चा नहीं बचेगा। तो हमें धन्यवाद देने लगा। तो हम बोले मेरे को धन्यवाद मत दीजिए, आरसीएम को धन्यवाद दीजिए। अगर आरसीएम ना होता तो हम आपके साथ नहीं होते। आज ये आपका बच्चा शायद ऊपर वाले का था, वो प्यारा हो सकता था। ये आरसीएम को धन्यवाद दीजिए। उस दिन से आज हमारा प्रोडक्ट का यूजर है। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि आरसीएम बिजनेस ना सिर्फ पैसा कमाना सिखाती है, बल्कि एक संस्कार देती है, राइट। और बात आती है साथियों कि आपने 16 साल के अनुभव में मैंने क्या सीखा, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। आपके जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन जो है, उनकी बातों को आंख बंद करके मानना शुरू कर दीजिए। यदि आप एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन की बातों को 100% आप मानते हैं, तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि जो कामयाबियां 10 साल में मिलेगी, वो कामयाबियां आपको अगले 3 साल में मिलने वाली। ये मेरा 16 साल का अनुभव कर रहे हैं। मैंने अपना दिमाग लगा लिया। अपलाइन कहते थे डायमंड क्लब करो, हम के सर सामान नहीं बिकता, बेचना पड़ेगा, राइट। डायमंड क्लब नहीं करता था। उन्होंने कहा कि 6 बेसिक को अपनाओ, नहीं अपनाते थे। जब बिजनेस डाउनफॉल होने लगा तो मुझे 6 बेसिक में आना पड़ा। 6 बेसिक क्या कहता है, अपने जो भी नियर एंड डियर अपलाइंस है उनसे पूछिएगा। इस बिजनेस के अंदर 3 सिद्धांत को यदि आपने पकड़ लिया तो इस बिजनेस में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला जो सिद्धांत है 6 बेसिक, जो बिजनेस लाने का काम करेगा। अगर बिजनेस आपका नहीं आ रहा ना, तो 6 बेसिक को आपको देखिए। 6 बेसिक। सेकेंड, 8 कोर स्टेप। थर्ड, 7 कार्डिनल रूल्स। अगर आप ये 3 चीजों को समझ के अगर अपने जीवन में इंप्लीमेंट आप कर लिए, तो आपका बिजनेस एक दिन शिखर पर होगा। और कहा जाता है साथियों कि बिजनेस डुप्लीकेट का है। जो काम आप करेंगे वही काम आपकी डाउनलाइन करेगी। ध्यान से समझिएगा। आप चाहते हैं कि हमारी टीम डायमंड क्लब करे, तो करवाइए मत, पहले खुद कीजिए। करके दिखाइएगा, तब आपकी डाउनलाइन आपकी बात को एक्सेप्ट करेगी। अगर करके नहीं दिखाइएगा तो आपकी डाउनलाइन आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो साथियों, साबुद्दीन सर का जो राम सर रतन जी, आपकी आवाज बंद हो गई। अब आवाज जा रही है गुरुदेव? यस सर। हाँ जी। अभी साबुद्दीन सर से कुछ समय पहले मीटिंग हुई, एक लगता है 1 महीना या 20 दिन पहले, कि रामरतन जी डायमंड क्लब हमारा बिजनेस का आधार है। बोला यस सर, आधार तो है। तो डायमंड क्लब करो। और जो लोग इस बिजनेस में अपने सपने को पूरा करने के लिए आए हैं, अपने और अपने बच्चों का करियर बनाने के लिए आए हैं, उनको भी बोलो कि आरसीएम का जो एबीसीडी है ना, वो पहले आपको समझना पड़ेगा। आरसीएम का ए कहता है डायमंड क्लब। ए के बिना बी में नहीं जा सकते। बी में जाओगे बिजनेस ऊपर जाएगा और कभी भी ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि आपका बेस जो है ना वो स्ट्रांग नहीं है। और जब बेस स्ट्रांग नहीं है तो बनी हुई महल कभी भी ध्वस्त हो सकती है, राइट। तो आरसीएम का बेस डायमंड क्लब। कहते 1 तारीख को राम रतन, यस सर, 1 तारीख को मेरा 10,000 बीबी हो गया। स्क्रीनशॉट ग्रुप में चला गया। और उसका नतीजा रहा साहब कि इस महीने से डायमंड क्लब की जो ग्रोथ आई है ना सर, वो अनबिलेबल। वो दिखाई दे रहा है कि दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया वही करती है जो आप करते हैं। डायमंड क्लब पे आज लाइन लगी हुई है। स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट आता जा रहा ग्रुपों में। तो साथियों, बिजनेस बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं लेना है। 6 बेसिक को अपनाइए।
सिक्स बेसिक क्या कहता है उसको पढ़िए, समझिए और उसको जीवन में अप्लाई करिए। 8 कोर स्टेप क्या कहता है उसको जीवन में अप्लाई करिए। 7 कार्डिनल रूल्स क्या कहता है उसको जीवन में अप्लाई करिए। इसके अलावा कुछ नहीं आपको सोचना। यही तीनों चीजों में आपकी डायमंड छिपी हुई है। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सिक्स बेसिक देखिए। 8 का कोई भी कमियां हो, इसी तीनों चीज में आपकी कमियां नजर आ जाएगी। तो मैंने ये नहीं मैं कहता हूं कि मैं तीनों चीज को फॉलो कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे में भी अभी कमी है, राइट। मैं इस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जो भी 1-2% कमियां है वो 100% में कन्वर्ट कर लूं, ताकि और भी हम अपनी टीम में कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को बता सकूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो 3 सिद्धांत है, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल्स, उसको मैं 100% फॉलो करता हूं। और आप भी फॉलो करिए अगर इस बिजनेस में डायमंड तक पहुंचना है तो, राइट साथियों। तो कहने के बहुत सारी चीजें हैं और जैसा आपको पता है कि यही एक ऐसा बिजनेस है जो एक इंसान को आम से खास बना सकता है। आपके जीवन को जितने भी सपने आप जीवन में बनाए उस सपने तक पहुंचा सकता है। और आज के तारीख में जितनी तेजी से बेरोजगारियां बढ़ रही है, एक तो पहले से हमारा देश बेरोजगार था, कोरोना ने 12-13 करोड़ लोगों को और बेरोजगार कर दिया। और डिजिटलाइजेशन का युग आ रहा है, जहां पे इंसान काम कर रहा था वहां पे मशीनें आ रही हैं। आपको पता होगा हमारे एरिया में ना अभी वो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे गाड़े जा रहे हैं, ट्रैक्टर आके कर रहा है, वो खंभे को गाड़ रहा है ना, आदमी के काम को खत्म ही कर दिया। तो धीरे धीरे क्या है ना सर कि बेरोजगारियां बढ़ती जा रही है और रोजगार लोगों को चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हर आदमी को रोजगार दे सकता है। रोजगार ही नहीं दे सकता, एक इंसान को जीवन के सपने को भी पूरा कर सकता है। सिर्फ रोजगार नहीं दे सकता, उसके सपने तक भी पहुंचा सकता है। तो साथियों, बड़ा इस बिजनेस को आज एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है काम करने में। और आपके जो भी इस वेबिनार में जो लीडर्स लोग इनवाइट किए होंगे, है ना, उनसे जरूर इस बिजनेस को गहराई को समझिएगा कि बिजनेस आने वाला दिनों में कितना विशाल रूप लेने वाला है। जैसा आज आपको पता होगा कि हमारे आरसे बिजनेस के डायमंड आदरणीय सुरेंद्र जी वत्स का कुछ समय प्रोग्राम था, वो बता रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया देश में 25 पुराना है, हमारे देश में 25 साल पुराना है। और जिस तेजी से ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में ग्रो की है, हमारा देश अभी बहुत पीछे है। तो सर बता रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रिपोर्टेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डाटा के अनुसार आज हमारा देश जरूर पीछे है, लेकिन वो डाटा जो आया है 2037 तक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस देने वाला, डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर देने वाला हिंदुस्तान बनने वाला है। इस बात को हमें पता चल गया। सर ने कहा कि इस बिजनेस को आज के चश्मे से मत देखो, अभी तो 7,000, 8,000, 9,000 करोड़ का टर्नओवर है, जो कि 9-10,000 करोड़ का टर्नओवर में आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग से लोग करोड़ों रुपया महीना कमाने वाला पैदा हो गए, जिसकी संख्या हजारों लाखों में है, राइट। जब ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाला हमारा देश बनेगा 2037 में, तो सोचो कि आपकी इनकम क्या होगी। तो वत्स साहब बता रहे थे, जो हम लोगों का डायमंड है ना, आइडियल गुरु है पूरे हिंदुस्तान का, कि इस बिजनेस को अभी का चश्मा से मत देखो, 2037 के चश्मा से देखो कि 2037 में आज क्या हो और 2037 में आप क्या रहोगे, राइट। तो साथियों, इस बिजनेस में हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस बिजनेस में एक आम आदमी जिसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8th क्लास तक पढ़ा हुआ लड़का इस बिजनेस में जीरो से लेकर स्टार इमरान तक पहुंच सकता है। मेरे जैसा आदमी अगर पहुंच सकता है, जिसको न बोलने की कला, न लोगों के बीच में रहने का मौका कभी जीवन में मिला, यानी कि बिल्कुल मैं इस बिजनेस वाले से कुछ नहीं जानता था, जब ये व्यक्ति सीख के, संगत में रह के यहां तक पहुंच सकता है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप जो भी इस वेबिनार को अटेंड कर पा रहे हैं, हर साथी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। बस एक चीज चाहिए आपके जीवन में, पता है क्या? बड़े सपने। उस बड़े सपने को देखो और अपने जितने भी आपके लोग हैं उनके बीच में आप शेयर कर दो कि देखना एक दिन इस बिजनेस के माध्यम से मेरे पास कार आएगी। सोच समझ के बोलना है सिर्फ कि कितने दिनों में वो आ सकती है अपलाइन के साथ बैठ के कि सर मैं इस बिजनेस के माध्यम से चीज अचीव करना चाहता हूँ,
तो अपलाइन आपको गाइड करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने दिनों में अचीव कर सकते हो और बोल सकते हो देखना इस बिजनेस एक दिन मैं कार लूंगा, मेरा एक अच्छा शानदार घर होगा, एक दिन मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। मैं बोला था तब मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं लोगों को कहा था देखना मैं एक दिन बाइक से चलूंगा, बाइक आई, बोलने से आई। देखना एक दिन मैं कार से चलूंगा, लोगों ने मजाक उड़ा के कार तक पहुंचा दिया। तो देखना एक दिन मैं हवाई जहाज से चलूंगा। कहा देखो ने अपना लैंग्वेज में देखो ने कि तू हवाई जहाज से चल, में अपना बिहारी लैंग्वेज बता रहा हूँ। लेकिन आज सभी साथी को पता है कि या तो मैं कार से चलता हूँ और लंबी टूर होती है तो एक ही रास्ता है भाई साहब, वो है हवाई जहाज। ड्यू टू पावर ऑफ आर्ट्स एंड बिजनेस, राइट। तो आपको बोलना पड़ेगा साथियों, तो अपने सपने के बारे में दुनिया के बीच में शेयर करना पड़ेगा, तभी उस सपने तक पहुंच सकते हैं। और यदि अपना सपना लोगों के बीच में आपने शेयर नहीं किया तो कोई भी मुश्किलें आएंगी ना, तो आप वापिस आके वही जहां से शुरू किए तो वहीं आ जाएंगे, राइट। तो रतन टाटा साहब का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जो मैं डिसीजन लेता हूं उसको साबित कर देता हूं, राइट। तो मेरा कहना साथियों, या तो डिसीजन लो मत, यदि आपने डिसीजन ले लिया तो दुनिया के बीच में उसको साबित कर दो। अगर साबित कर दिया है आपने तो दुनिया आपको लोहा मानेगी, आप जो बोलोगे वो दुनिया करेगी। लेकिन आज होता क्या है, डिसीजन तो ले लेते हैं, जब जिंदगी में बाधाएं आती है तो बेटा घूम के वहीं पे आ जाते हैं। और कहा गया है कि मुड़ मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते। अगर आपने बिजनेस को करने का डिसीजन लिया है, आपको पता है कि इस बिजनेस में हर तरह के लोग कामयाब हैं, एक रिक्शा चलाने वाला से लेके आईएएस ऑफिसर तक इस बिजनेस में काम करके सभी हर वर्ग के लोग सफल हैं। अगर आप डिसीजन लिए कि हमें भी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अंजाम तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि रास्ता क्लियर है कि हर वर्ग के लोग कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। बाधाएं कहां नहीं आती है, दुनिया का हर क्षेत्र में बाधाएं आती है, लेकिन वहां जीवन भर बाधाएं आएगी। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आज का जो दौर चल रहा ना भाई साहब, मात्र 3 साल। अपलाइन को बातों में चलना, उनके दिशा निर्देश में काम करना, 3 साल में मेरे लेवल पे आप पहुंच सकते हो। ये मेरा 16 साल का अनुभव करने 16 साल का अनुभव बोलने के लिए मजबूर कर रहा है कि जो 16 साल में मेरी कामयाबी आई है वो आपको अगले 3 साल में आने वाली, राइट। तो साथियों, और एक चीज मैं आपको लास्ट में और बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल निभाता है वो है हमारा होम मीटिंग। होम मीटिंग करने से पहले 5-7 प्रोडक्टों का आपको कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगला आदमी को जब प्लान शो करने जाओगे तो आरसिम का नाम सभी लोग जानता है भाई, ध्यान रखना। आरसिम का नाम सुनते ही अच्छा मैं सब कुछ जानता हूँ, आपकी बातों को नहीं समझेगा, राइट। तो जब तक आपको प्रोडक्ट का सही ज्ञान नहीं होगा ना, तो आदमी को कन्विंस आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरसिम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य की रक्षा करना, और स्वास्थ्य के प्रति ही आप मैक्सिमम लोगों का दिल जीत सकते हो। जो आदमी जितना निगेटिव से निगेटिव हो, हेल्थ के प्रति अगर अवेयर कर दिया, अपने प्रोडक्टों को सही जानकारी दे दिया कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, हमारा प्रोडक्ट आपको इन बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है, और हमारा प्रोडक्ट का प्राइस ये है कि आपका पैसा भी बचेगा, हेल्दी प्रोडक्ट भी मिलेगा, और खरीदारी करने से आपके घर में बीवी का 10% वापिस भी आएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कल का एक छोटा सा घटना जो आपको सीखने कुछ सिखा जाएगा। एक हमारे मित्र है मिस्टर सत्येंद्र कुमार जी, उनके साथ मैं एक होम मीटिंग लेने के लिए गया, उन्हीं के किन्हीं रिलेटिव के पास। तो सर बोल रहे थे रास्ते में कि सर मैं जिसके पास जा रहा हूँ बड़ा इगोइस्ट आदमी है, समझता कुछ नहीं है। हम बोले कोई बात नहीं, चलिए मेरा काम है ईमानदारी से प्रोडक्ट की सही जानकारी देना, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। सिस्टम यही कहता आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मैंने प्लान उनको बताया, साहब शायद वो आज हमारे मीटिंग से जुड़े हुए हैं, जो अभी मैं घटना का स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, आज मीटिंग से जुड़े हुए भी हैं, सुन पा रहे होंगे मेरी बात को। परसों की घटना, सॉरी। जब मैंने उनको प्लान बताया, प्लान के दौरान मैं प्रोडक्ट का जानकारी जरूर देता हूँ, और जानकारी नहीं देता हूँ, प्रोडक्ट को यूज भी करवाता हूँ साथ। जब मैंने उनको तेल के बारे में ओपनली बताया पूरी जानकारी सबूतों के साथ, तो आपको विश्वास नहीं होगा साहब, उनके घर में कल ही एक दिन पहले 5 लीटर का प्रोडक्ट लाए थे बाजार से, ट्रेडिशनल मार्केट से, और उसमें 5 लीटर तेल था। तेल की जानकारी दिया, बिलीव नहीं करेंगे साहब, उसी समय उन्होंने कहा भाई साहब सब तो नहीं वापिस कर सकते, लेकिन बेटा तेल अभी वापिस करके आते हैं। उन्होंने तेल को वापिस किया, और हमारा हेल्थ गार्ड 5 लीटर 1025 में लिया, 2 आटा लिया, राइट। अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, बोला कि सर हम इस महीने 2500 कर लूंगा, 1000 बीबी मैं ज्वाइनिंग मुझे कर दीजिएगा। तो ये होती है साहब प्रोडक्ट की जानकारियां।
अगर आप लोगों को प्रोडक्ट से दिल जितना भी आपने सीख लिया, तो मेरे भाई आपका जो बिज़नेस है ना, वो गिरेगा नहीं कभी। हमारे गुरुदेव साबुद्दीन खान कहते हैं कि लोगों को पहले प्रोडक्ट के साथ जोड़ो, प्रोडक्ट के प्रति अवेयर करो, जानकारी दो, उसके साथ जोड़ो। उसके बाद जब प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो उसको सपने के साथ जोड़ो कि ये प्रोडक्ट आपके जीवन में क्या-क्या दे सकता है। तो मैंने साहब प्रोडक्ट के साथ लोगों को पहले जोड़ा, उसके बाद प्रोडक्ट पसंद आया, उसी में से कुछ काम करने वाला पैदा हुए और उसको मैंने सपने के साथ जोड़ा। आज धीरे-धीरे ये कारवां बढ़ता चला गया, राइट? तो मैं कहना चाहूँगा सभी साथियों को एक बार दोबारा से कि अमीर आदमी को अमीर बनने का रास्ता अनेक है क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन एक गरीब आदमी को अमीर बनने का रास्ता मेरे भाई सिर्फ एक ही है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन और नंबर 1 कंपनी जो आती है, वो आती है आरसीएम। इसलिए नहीं आरसीएम की तारीफ में कर रहा हूँ कि आरसीएम में हूँ, जी नहीं। 16 साल सैकड़ों कंपनियों को देखने के बाद, हजारों कंपनियों को आते हुए और जाते हुए देखने के बाद और 16 साल में जो मैंने धक्के खा-खा के सीखा है, इस सारा अनुभव ये कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे कोई अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर किसी का नाम आता है रिपोर्टेड, वो आता है आरसीएम बिजनेस है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान के सबसे एथिकल कंपनी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करने वाली कंपनी के साथ कनेक्ट हैं। सौभाग्यशाली हैं कि आरसीएम बिजनेस में आप हैं, राइट? जीवन में कभी भी कंपनी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, मैं कामयाब हो सकता हूं, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। बस शर्त है कि इस बिजनेस का जो सिद्धांत कहता है, उस सिद्धांत पे आपको चलना है। सिद्धांत से हटेंगे, आगे बढ़कर भी एक दिन इस बिजनेस में आप नाकामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो सिद्धांत जो कहता है उसको करिए। और आज हमारे गुरुदेव हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, इसलिए मैं सर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी रामरतन जी रामरतन जी, सर। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास से। जी जी। इनकम बताइए, टोटल इनकम क्या है आपकी, हाँ पूछ रहे सर, हैं। बिल्कुल सर। मेरी इनकम की सफर की शुरुआत हुई थी सर 756 से, पहली इनकम। और 16 साल की जर्नी में मेरा जो हाईएस्ट पे आउट जो आया सर, वो आया है मई का 2 लाख रुपया सर, हाईएस्ट पे आउट। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सर, टोटल इनकम की बात करूं तो करोड़ रुपया के आसपास आ गया है। और पिछले 2 सालों से हमारी जो इनकम है वो 6 डिजिट में आती है। ध्यान दीजिएगा, 6 डिजिट पिछले 2 सालों से, राइट? और मैंने जीवन में कभी 1 लाख रुपया नहीं देखा था, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 1 लाख कितना होता है? 1 लाख, बाप रे बाप! राइट? आज से बिज़नेस ने 1-1 महीने का 2-2 लाख देने के काम किया। और निश्चित रूप से इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है 2037 तक जो इंडस्ट्री कहाँ तक जाने वाली है, मैं उस गहराई में धीरे-धीरे जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम में एक दिन ये इंडस्ट्री हमें करोड़ों रुपया भी देने के लिए तैयार है। मुझे पता है। और मैं आज आपसे मैं घोषणा करता हूँ अपने गुरुदेव के सामने कि गुरुदेव, अगर आपका आशीर्वाद और आपका गाइडलाइंस और आपका दिशा निर्देश मिलता रहा, तो 2025 से पहले-पहले ये रामरतन कुमार इस बिज़नेस का जो लास्ट लेवल होता है डायमंड, वहाँ तक आपको पहुँच के दिखाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो गुरुदेव, आप आज ने मुझे मौका दिया अ, इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपका आभार। और इसी तरीके से कभी भी मौका मिले सर तो मुझे मौका देते रहिएगा ताकि हमारी क्वालिटी लगातार निखरते रहे। और जितने भी हमारे साथी इतना शिद्दत के साथ मुझे सुने, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत बधाई। और मैं यही कहूँगा सर कि अपने अपलाइन को, बातों को मानिए, ब्लाइंडली उनके ऊपर बिलीव करिए, जो कहे उनकी बातों पे आप चलिए, निश्चित रूप से आपकी कामयाबी मिलेगी बहुत कम समय में। तो गुरुदेव, अ, यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक लाइन कहना चाहूँगा कि गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में जन्म लेकर गरीब मर जाना, ये महापाप। ग्रेट। तो गुरुदेव सतवंत सर, आपने मुझे मौका में दिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगली आवाज़ जो होगी हमारे गुरुदेव सतवंत सर की होगी। थैंक यू।